सजदा ही सजदा करते हैं, नमन सभी को हम करते हैं। इस माह में पधारे प्यारे सदगुरु, खुशियों से झोलियां जो भरते हैं। सजदा, नमन, दीनता नम्रता से मालिक का सत्कार, क्योंकि मालिक हर जगह है, हर किसी में है। तो इसलिए इसमें आया कि हम सबको नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमें अपना सदगुरु मौला सभी में नजर आता है। कोई सजदा करता है एक जगह, कोई 4 जगह, कोई 10 जगह, पर हम तो करते हैं हर किसी को सजदा, क्योंकि उनका 1, 2, 4, 10 जगह रहता होगा, हमारा तो हर किसी में समाया हुआ है। तो अपने मुर्शिद कामिल, अपने दाता रहबर का नजारा जब हर किसी में नजर आता है, तो यही मुंह से अन्यास निकलता है, मेरे मौला कौन सी जगह है यहां सजदा ना करूं। सजदा का मतलब ये नहीं होता कि बार बार सिर को यूं इसकी चोंच की तरह मारते रहो। सजदे का मतलब होता है कि आपके अंदर सत्कार है, अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मालिक की तरह एक भावना है कि सारे मेरे मालिक की औलाद हैं, हर किसी में मेरा मौला निवास करता है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चे दिल से बुराइयों से तौबा करता है जीव, और अपने सतगुरु मौला को सजदा करता है। तो इस भजन में अपने शास्त्र नाम शाह मस्तान जी को हम अरबों बार सजदा करते हैं और करते ही रहेंगे। उनका जन्म माह है। इस माह में पधारे प्यारे सतगुरु, अवतार माह में शास्त्र नाम जी कहें, शाह मस्तान जी कहें, क्या कहें, क्योंकि उन्होंने तो वचन ही कर दिए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। जिसने इस लाइन को पकड़ लिया, मन या मनमते तो क्या, काल भी बाल बांका नहीं करता, बस वचनों पे रहो। इतने बड़े वचन शायद ही रूहानियत के इतिहास में कभी हुए हों कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, बात ही खत्म हो गई, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी क्यों किंतु परंतु के चक्कर में ना उलझे, क्योंकि लोगों को हमने सुना, परमपिता जी के रहमो करम से नाम चर्चाएं होती हैं अब भी पूरे देश विदेश में हर जगह। तो उस समय जो ब्लॉक की नाम चर्चा होती उसका, या गांव की नाम चर्चा होती उसका, जो भंगीदास होता उसे सेक्रेटरी कहते थे। तो हमें भी सतगुरु जी ने वहां सेक्रेटरी बनाया हुआ था। मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना होता, कुछ लोगों को कहते सुना, साईं जी तो जी सारा दिन ही बाहर रहते थे। अब परमपिता जी उतना टाइम नहीं दे पाते। हम उनको कहते कि आप गलत है आपका सोचना। कहते क्यों? आप ये जो अंतर कर रहे हैं ये आपकी मूर्खता है। जब साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा कि हमने तो भाई कुछ पैसे अभी ताकत का इस्तेमाल किया है, आगे आगे देखिए ताकत इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगी, रूहानी शक्ति का। तो इसका मतलब ताकत ने कुछ पैसे इस्तेमाल किया है, आगे ताकत, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि हम ही हैं और हम ही आगे रहेंगे। तो आप ये कैसे कहते हैं? और तब संगत सैकड़ों में थी, धीरे धीरे हजारों में हुई, और अब संगत लाखों में है। परमपिता जी को उतना काम धंधे रहते हैं, फिर भी बहुत टाइम निकालते हैं। कहते नहीं जी, पहले साईं जी बैठे रहते, खाना खाते सबको दे देते, खुद खाते रहते, साथ मतीरे फोड़ लिए, वो खा लिया, तोड़ लिया, बैठे बहुत देर देर सारा दिन, रोजाना ही ऐसा होता था। तो हम उनको समझाते कि आपकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, ज्यों ज्यों साथ संगत बढ़ेगी ये टाइम कम होगा। परमपिता जी ने भी वचन कर दिए, आवाज दी, सेवादारों को नहीं सुनी, 2-3 बार। कहते ऐसा टाइम आएगा आप आवाजें दोगे, हमारे पास टाइम नहीं हुआ करेगा। कितना कम टाइम आपको बाहरी तौर पे दे पाएंगे। और वाकई हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, हर संभव कोशिश करते हैं। क्या पूरी रात, क्या पूरा दिन, जब भी टाइम मिलता है, जब भी समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, तो आपकी सेवा के लिए ही तो है। पर परमपिता जी के वचन, कई बार पहले बाहर
टॉयलेट वगैरह बनाई होती बाहर आश्रमों में, विप्रवा जी आम जाते। लेकिन धीरे धीरे साथ संगत इतनी बढ़ गई कि बाहर जाना मुश्किल हो गया। हम यूपी में जाना बंद किया, क्योंकि जैसे ही जाते घड़ियां गिनना शुरू, कितने मिनट हो गए। हमने कहा बड़ा काम टेढ़ा भाई, ये तो चलने नहीं देते। चलो फिर इकट्ठ इतना होने लगा कि एक कदम नहीं रख पाते। अब अचानक भी निकल आए तो निकल आए। जैसे यूपी भंडारे में हम बहुत जगह, हर जगह जाके आए रात को, किसी को कोई मालूम नहीं। वो अलग चीज है, बेपरवाह जी चाहे किसी को नहीं मालूम, पर हम बहुतों के पास खड़े होके देख के आए, बहुत लोगों के पास जाके आए। तो ऐसा कई जगह जाते रहते हैं, सदगुरु की कृपा से वो ले जाता है। हम में तो ऐसी कहाँ ताकत। तो बेटा समय समय की बात, तब सैकड़ों में, फिर हजारों में थे परमपिता जी टाइम देते। जब लाखों में हो गया तो बेपरवाह जी ने भी टाइम फिक्स कर दिया सुबह शाम का। और अब तो बेपरवाह जी के वचन दिन दुगनी रात चौगुनी करोड़ों में पहुंच गया है ये काफिला। और अब पता नहीं कहां तक पहुंचेगा। ये उन्हीं के वचन, हमारे पास कुछ नहीं है। उनके वचन, उनकी ताकत अंदर बैठी है, वो करवा रही है। सो उस सतगुरु मौला का जन्म महीना चल रहा है, तो मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे सबको। वचनों पे अमल किया करो, फिर कोई कमी नहीं रहती। मालिक अंदर बाहर रहमो करम से माला माल करता ही रहता है, झोलियां भरता ही रहता है। आज साथ संगत निम्नलिखित पठन करना चाहती है। सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखेंगे, मन में और मनमते लोगों की परवाह नहीं करेंगे। तो ये हाथ खड़ा करके अगर आप जो चाहते हैं पठन करना तो आप पठन कर सकते हैं। जी जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। मालिक कई गुना बढ़ के झोलियां भरे, खुशियां दे और रहमो करम से लवरेज करे, नई खुशियां आपके घरों में प्रवेश करें। सो आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। मालिक की साजनवाजी प्यारी साथ संगत जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज, जिन्होंने आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत के सही मायने जीवों को समझाए। आमतौर पे इंसान को यही मालूम था कि एक दूसरे से प्यार, चाहे उसमें गर्ज हो, स्वार्थ हो, वो प्यार होता है। सतगुरु मौला ने बताया सच्चे प्यार में गर्ज नहीं होती, वो बेगर्जी होता है, निस्वार्थ भावना से। और जो निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, मालिक उन्हें अपनी कृपा से, दया में रहमत से हमेशा नवाजता रहता है। आपके अंदर कोई गम है, कोई दुख है, कोई परेशानी, कोई टेंशन है, उसका एकमात्र उपाय मालिक का नाम है। संत पीर फकीर वचन करते हैं, जीव उसे मान ले, जिंदगी में दुख नहीं आता और मौत जैसे भयानक कर्म बदल जाया करते हैं। हम यूं ही रोज नहीं पुकारते रहते, हाथ जोड़ जोड़, हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शायद ऐसा करने से मालिक के मुरीदों के, शिष्यों के अंदर ये बात ख्याल में रहे कि भाई हमें इतना कहा जा रहा है, हम अमल करें। अगर अमल करो, जिंदगी में गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी शायद कभी ना आए। चलती का नाम गाड़ी वाली बात है, कुछ पता नहीं चलता। इंसान वचन मान ले, खुशियां हैं, नहीं मानता। कई बार जिंदगी तो वैसे चलती रहती है, पर क्या पता अचानक कब क्या हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि आप वचनों को फॉलो करो। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने जो बताया कि ये बुराइयां हैं उन्हें छोड़ दो, और जो बताया कि अच्छाई है उनको अपना लो। बुराई छोड़ के अच्छाई को अपनाना ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आपको ये दर्शाता है आप कितने बड़े बहादुर हैं, योद्धा हैं, शूरवीर हैं। क्योंकि अपनी बुराइयों से लड़ना
छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने अंदर की तमाम बुराइयों को आप दूर करें। अंतःकरण में जो बुरी चीजें आपके घूम रही हैं, बुरे विचार आपके अंदर जो चल रहे हैं, उन सब से फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, और उसके लिए चाहिए आत्मबल। अगर आपके अंदर आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो आपकी बुराइयां आपसे दूर होंगी। वरना कबीर जी ने लिखा है कि भाई मन की आदत छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, जो माया में मजबूर हैं, जिनका काम सारा दिन माया का चक्कर, इतने ले ले इतने ले लिए। छोटा आदमी सैकड़ों तक, बड़ा हजार, उससे बड़ा लाख। जो बहुत बड़े हैं वो करोड़ों से बिना बात नहीं करते। उतना है तो ठीक है, वरना नहीं। यहीं तक यारी दोस्ती मित्रता है। आज घोर कलयुग में कोई ये नहीं देखता कि आप क्या काम करते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आपके कर्म कैसे हैं। आज माया का पसारा है, चहु और माया का बोलबाला है, और आदमी इसमें उलझ जाता है, मालिक से दूर हो जाता है। दूसरी नेगेटिव पावर मन है, इंसान को सब्ज बाग दिखाता है। आदमी गुनाह करता है, पाप करता है, वचन तोड़ता है, बड़े सब्ज बाग दिखाता है, लगा रहता है ये होगा फिर वो होगा, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ी खुशियां मिल रही हैं। अपने आप को एक अलग तरह का बहादुर समझाने लगा देता है कि तू बहादुर है, किसी को पता नहीं चलने दे रहा बुरे कर्म, ये वो फला फला फला। और जब काल की मार पड़ती है, आदमी बिलबिलाता रह जाता है, फिर कुछ नहीं होता। आयु बीती जात है हरि से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई फायदा नहीं होता। वो आप पे गाज गिरे उससे पहले पहले संभल जाओ, बुरे कर्म छोड़ दो, बुराइयों से तौबा कर लो। तो संतों के वचन मानने चाहिए। मर्जी आपकी है, आप मर्जी के मालिक हैं, और जो मालिक के राह पे चलते हैं तो समय तो एक दिन आना है, ये संसार छोड़ के जाना है, ये तो लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप बच्चा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, जवान, अधेड़, एक न एक दिन तो जाना होता है, ये तो निश्चित है। और सत्संगी बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कर्म बदल जाएगा। मौत का कर्म तो आके रहना है, लेकिन 100% ये सच है, बाकी आत्माओं को नरक के रास्तों में यहाँ कट कट के गिरती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर बुरा हाल हो जाता है, बेहद कष्ट तसीहे सहती हैं, कटने के बाद भी उनमें जान होती है, और जो भी अंग उनका दर्द करता है वो उसी खुद को एहसास होता रहता है। पर जो सत्संगी अगर शरीर छोड़ते हैं, मालिक के प्यारे सेवादार, तो मालिक उन्हें अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में बहुत ऊंचा रुतबा देता है, बहुत ऊंचा ओहदा देता है। और जब वो इस दुनिया से जाते हैं, अकेले नहीं जाते, एक पता नहीं सैकड़ों को या कितनी अपनी पिछली पीढ़ियों को अपने साथ लेके निज धाम जाता है। और सारे देवी देवता, सारे रूहानी मंडल के जीव खड़े होके जय जयकार, और काल भी नमस्कार करता है कि भाई धन्य ये रूह जो मेरे चंगुल में नहीं फंसी, मालिक का नाम लेके खुद ही नहीं जा रही, अपनी कितनी पिछली पीढ़ियों को भी साथ लेके निज धाम जा रही है। यहां जरूर दुख दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है, एहसास होता है कि हाय ये क्यों ऐसा हो, क्यों वैसा क्यों। लेकिन वहां उन आत्माओं की इतनी बुलंदी होती है, इतनी बुलंदी होती है, जो मालिक की सेवा में, मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में चलते चलते शरीर छोड़ते हैं, कि वहां चारों तरफ उनका नाम जय जयकार गूंजता है। वो पीढ़ियां जिन्होंने कभी नाम नहीं जपा होता, वो पीढ़ियां जो गुजर गई बुरे बुरे कर्म करके, वो सिर्फ उनकी वजह से आवागमन से आजाद हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं। तो सतगुरु मौला ने ऐसी ताकत बख्शी, ऐसी शक्ति बख्शी, नाम दिया जो हर जख्म को भर सकता है, और कोई तरीका नहीं होता।
आदमी को जरा सा जख्म लगे, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा जख्म तो कहना ही क्या, लेकिन सतगुरु ने एक प्यार और नाम ऐसी शक्ति बख्शी है जो पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में, पहाड़ जैसे जख्म को रत्ती भर में बदल देता है और लगातार सेवा सिमरण से वो सारी चीज पे लेप हो जाता है, बुराई का खात्मा हो जाता है। तो सदगुरु मौला के इस जन्म महीने में, अवतार माह में अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ने के लिए दृढ़ता से प्रण करो, बुराइयों को छोड़ो ताकि मालिक की खुशियां आपको नसीब हों, उसकी दया में रहमत के आप काबिल बने और अंत्य करने की सफाई हो और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएं। अवतार महीने के उपलक्ष्य में आशा संग निम्नलिखित प्रण करना चाहती, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें गुरु की शान को कोई ठेस पहुंचे, खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे और खाने की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें जी मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा आप ये प्रण करना चाहते हो तो पक्के रहना, मालिक अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, आपके घरों में नए समुद्र खुशियों के भेजे। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।